हेलो दोस्तों। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को मार्केट कैसे करें, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही सब कुछ होता है, कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना दो और लोग तो अपने आप ही खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कंपनीज का बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है सिर्फ उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से। एप्पल और नाइकी उनमें से एक है। इफेक्टिव मार्केट के साथ आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के दिमाग में बैठा देंगे, फिर आप उनको फैन बना सकते हैं। और असलियत में मार्केटिंग बस यही होती है, लोगों की साइकोलॉजी समझना। एल राइज और जैक ट्राउट दो मार्केटर हैं जिनका 40 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 22 लॉज निकाले हैं इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉज आपको पता हो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 1 है लॉ ऑफ लीडरशिप। किसी मार्केट में पहला होना ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू किसी कंपेरेटिव से अच्छा प्रोडक्ट बनाना। ये इसलिए क्योंकि जब आप फर्स्ट कंपनी होते हो किसी मार्केट में, तब आप ही रूल सेट कर सकते हैं। ये किसी के दूसरे रूल्स के हिसाब से चलने से कई ज्यादा अच्छा है। किसी को याद नहीं रहता है कि सेकंड कौन था कुछ भी करने के लिए। लोगों को सिर्फ पहला मैन ऑन द मून याद है, पहला प्रेसिडेंट याद है कंट्री का, और इसी तरह से उनको पहला ब्रांड याद होगा किसी मार्केट का। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी में जहां कंपटीशन है वहां पर लीडरशिप गेन करना काफी मुश्किल होता है। इससे अच्छा है आप नई कैटेगरी बना लीजिए जहां पर आप ही लीडर हो, और ये कैटेगरी बहुत अलग होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप पहला कैमरा नहीं बना सकते थे तो आप पहला स्पोर्ट्स के लिए कैमरा बना सकते थे, जैसा कि गोप्रो ने किया। लॉ नंबर 3 है लॉ ऑफ माइंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मार्केट में पहले हो, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के दिमाग में पहले हो। ये चीज की है क्योंकि इससे आप अपने फ्लॉज भी छुपा सकते हैं। अगर आप अपने आप को कस्टमर के दिमाग में बैठा देंगे किसी और से पहले, तब यही समझ सकते हैं कि आप पहले थे। पब्लिक परसेप्शन ही हर चीज होती है मार्केटिंग में। लॉ नंबर 4 है लॉ ऑफ परसेप्शन। मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन के बारे में है। रियलिटी जैसी कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। हम लोग रियलिटी जिसको बोलते हैं वो बस एक परसेप्शन होता है जो हम लोग अपने दिमाग में बनाते हैं। मुझे पता है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि उनका कभी कभी हार्डवेयर उतना अच्छा नहीं होता है जितना और कंप्यूटर्स का होता है सेम प्राइस के। लेकिन लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि एप्पल की हायर क्वालिटी है, इसलिए लोग समझते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली सुपीरियर है। अब यहाँ ये बात भी सही है कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत बुरा हो तो कितनी भी मार्केटिंग कर लो वो चलेगा नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बस गुड इनफ हो और आपने लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो एक्चुअली सुपीरियर है तो लोग उनको खरीदेंगे। लॉ नंबर 5 है लॉ ऑफ फोकस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में एक वर्ड को कस्टमर के दिमाग में कैप्चर कर लेना। किस कंपनी के बारे में आप सोचेंगे अगर मैं आपको बोलूं इंटरनेट पर कुछ सर्च कीजिए? ऑफ कोर्स गूगल। और यही पावर है फोकस का। गूगल ने इतना ज्यादा फोकस किया है सर्च वर्ड पे स्टार्टिंग से ही कि जब आप सर्च सोचेंगे तब आप गूगल सोचेंगे। इसी तरह आप भी कस्टमर के दिमाग में कोई वर्ड कैप्चर कर देते हैं तो आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है करना, और हाँ अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बिलियंस में पैसे कमा सकते हैं। लॉ नंबर 6 है लॉ ऑफ एक्सक्लूसिबिलिटी। ये प्रीवियस लॉ से रिलेटेड है। दो कंपनी किसी एक वर्ड को कैप्चर नहीं कर सकती किसी कस्टमर के दिमाग में। तो अगर आप कोई ऐसा वर्ड सोच रहे हैं जो पहले से ही किसी और कंपनी का है तो ऐसा सोचना भी मत। लॉ नंबर 7 है लॉ ऑफ लैडर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिपेंड करती है आपकी मार्केट में पोजीशन पे। अगर आप नंबर 2 पे है तो आपको दूसरी स्ट्रेटजी यूज करनी होगी एज कम्पेयर टू नंबर 1 और नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल एविस एक कार रेंटल कंपनी है और वो नंबर 2 थे, तब उन्होंने एडवर्टाइज किया फाइनेस्ट इन रेंटल कार, और तब उनके बहुत सारे लॉसेस हुए क्योंकि उनकी मार्केटिंग झूठी थी। हर किसी को पता था कि वे नंबर 2 है तो वो नंबर 1 कैसे हो सकते हैं। इसीलिए एक बहुत जीनियस मूव में उन्होंने स्विच किया। एविस इज द ओनली नंबर 2 इन रेंटल कार, तो हमारे साथ क्यों ना जाइए, हम और ज्यादा कोशिश करेंगे, और इस मार्केटिंग से उनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हुए। लॉ नंबर 8 है लॉ ऑफ डुअलिटी। हर मार्केट दो घोड़ों की रेस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनाल्ड्स एंड बर्गर किंग, कोका कोला और पेप्सी, नाइकी और एडिडास। अगर आप नंबर 1 नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप नंबर 2 भी बन सकते हैं क्योंकि लोग सेकंड ऑप्शन भी ढूंढेंगे। लॉ नंबर 9 है लॉ ऑफ अपोजिट। अगर आप सेकंड प्लेस के लिए जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी आपको लीडर से डिटरमाइन करनी चाहिए। अपनी इंडस्ट्री के लीडर की स्ट्रेंथ को एक वीकनेस बना दीजिए। उनसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है, बस उनसे अलग बनिए। जैसे कि पेप्सी ने अपने आप को मार्केट किया नई जनरेशन की तरफ क्योंकि कोका कोला का ब्रांड था ओल्ड और एस्टेब्लिश्ड। लॉ नंबर 10 है लॉ ऑफ डिवीजन। टाइम के आगे बढ़ते बढ़ते कैटेगरीज डिवाइड होकर और ज्यादा कैटेगरीज में बढ़ जाती है। जैसे कंप्यूटर्स पहले एक सिंगल कैटेगरीज थी, लेकिन फिर वो मेन फ्रेम्स, वर्क स्टेशंस, प्ले स्टेशंस, लैपटॉप्स में बढ़ गई। इसी तरीके से कार भी एक सिंगल कैटेगरी थी, लेकिन फिर वो स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स में बढ़ गई। लॉ नंबर 11 है लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर करना होता है, तो ये मिस्टेक है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करके और बस शॉर्ट टर्म में अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते रहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लॉ नंबर 12 है लॉ ऑफ एक्सटेंशन।
बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर कंपनी पे कि किसी एक ब्रांड को ही बार बार यूज़ करते रहो। ये नहीं करना चाहिए और आपको एक नया ब्रांड बनाना चाहिए नए मार्केट में घुसने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ने ईयरफोन्स की कैटेगरी में अलग से घुसने के लिए JBL नाम का ब्रांड यूज़ किया। लॉ नंबर 13 है लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। आपको कुछ देना होगा कुछ गेन करने के लिए। लॉ ऑफ सेक्रीफाइस लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन का अपोजिट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आज आपको कुछ गिव अप करना होगा। 3 चीजें हैं जो आप गिव अप कर सकते हैं: प्रोडक्ट लाइन, टारगेट मार्केट या कांस्टेंट चेंज। 14 लॉ है लॉ ऑफ एट्रीब्यूट। हर एट्रीब्यूट के लिए एक अपोजिट और इफेक्टिव एट्रीब्यूट है। आप सेम वर्ड को नहीं ओन कर सकते जो किसी और कंपटीटर का है, तो आपको खुद का एक वर्ड ढूंढना होगा, एक दूसरा एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, जैसे डोमिनोज ने ओन कर लिया है 30 मिनट और लेस, तो यही एट्रीब्यूट आपके लिए काम नहीं करेगा। लॉ नंबर 15 है लॉ ऑफ कैंडर। अगर आप अपनी कोई निगेटिव क्वालिटी खुद बता देंगे कस्टमर को, तो कस्टमर आपको पॉजिटिव लाइट में देखेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी कमियों को लोगों को बता सकते हैं तो। लॉ ऑफ 16 है लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी। हर सिचुएशन में बस एक ही मूव बहुत ज्यादा रिजल्ट ले आएगा। लोग सोचते हैं कि सक्सेस बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स के बाद आता है, लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में सिर्फ एक सिंगल और बोल्ड स्ट्रोक ही सबसे ज्यादा काम करता है। लॉ नंबर 17 है लॉ ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अनलेस आप अपने कंपटीटर के प्लान लिख रहे हैं, फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जब आपको फ्यूचर नहीं पता है तो आपको अपनी कंपनी ऐसी बनानी होगी जो फ्लेक्सिबल हो, ताकि आप चेंज कर सके मार्केट के हिसाब से। लॉ नंबर 18 है लॉ ऑफ सक्सेस। सक्सेस काफी बार लोगों को घमंडी बना देता है और इसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। कभी भी एरोगेंट ना बनिए और अपना ईगो छोड़ दीजिए और ऑब्जेक्टिवली सोचिए। आपका ईगो आपको ब्लाइंड कर सकता है और आपको असलियत देखने से रोक सकता है। लॉ नंबर 19 है लॉ ऑफ फेलियर। फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीजें नहीं काम कर रही है उनको छोड़ दीजिए और जो लोग गलतियां करें उनको पनिश ना करें। फेलियर बस बिजनेस को ग्रो करने का पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करिए और उसको मैनेज करिए। लॉ नंबर 20 है लॉ ऑफ हाइप। सिचुएशन काफी बार अपोजिट भी हो सकती है जिस तरीके से वो दिखाई जाती है। चीजें कई बार हाइप करके भी दिखाई जा सकती है। लॉ नंबर 21 है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो फैक्ट्स पे नहीं बल्कि ट्रेंड्स पे बनते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि फिजिट स्पिनर वाले टॉयज हर जगह थे और काफी लोगों ने उसे खरीदा और बेचकर पैसे कमाए, लेकिन वो एक फैक्ट था, कोई ट्रेंड नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि लोग आजकल अपने फोन के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और ये एक ट्रेंड है। आप इसके आसपास कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लॉ नंबर 22 है लॉ ऑफ रिसोर्स। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका आइडिया जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे आपके आइडिया को मार्केट करने के लिए। मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। इसका बस ये मतलब है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके लिए ये ज्यादा आसान होगा। एक और चीज है, ये बुक लिखी गई थी 1993 में, सोशल मीडिया या इंटरनेट के बहुत पहले। आजकल तो मॉडल्स को मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते हैं बस एक फोटो पोस्ट करने के लिए। हम लोग इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की एज में आ गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑथर को पता नहीं थी ये बुक लिखते टाइम। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ये बुक गलत है, क्योंकि अभी भी ये लॉज मार्केट में फॉलो किए जाते हैं। सो ये समरी थी बुक द इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग की, जिसके ऑथर है एल राइज एंड जैक ट्राउट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।